इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। उसने कहा ये दो पागलों के बीच में मैं फंस तो गया हूँ, लेकिन मुझे सुख शांति का राज चाहिए। उसने थोड़ी देर बाद फिर पूछा, कबीर जी बताओ ना आपके घर में सुख शांति कैसे है? कबीर ने कहा मैंने अभी बता तो दिया। बाप रे, उसने कहा लगता है पागल है, पूरा ही पागल है, कुछ तो बोला ही नहीं और कह रहा मैंने बता दिया। उसने कहा अभी आपने कहाँ बताया? ठीक है। कबीर ने फिर कहा, कमला की माँ 2 गिलास दूध लेकर आना, और 2 गिलास दूध आया। कबीर ने कहा चलो बहुत देर हो गई है, 1 गिलास दूध पियो और हम भी पी लें, बाद में बताता हूं। जैसे ही वो दूध कबीर ने पिया तो गड़गड़ पी गए, और जैसे ही उस आदमी ने वो दूध का गिलास अपने मुख से लगाया, थू थू करने लगा। उसने कहा आज मैं वास्तव में पहली बार ऐसे पागलों के बीच में फंसा हूं, ये दूध में नमक ही नमक भरा है, और ये कबीर तो वैसे ही पी गया, इसको तो पता ही नहीं चला कि एक ही घूंट में पी गया, और मेरे को ये नमक वाला दूध। ठीक है, अब मरता क्या नहीं करता, 6 घंटे तो हो गए हैं, अब वो सुख का राज पूछ के ही जाऊंगा। थोड़ी देर बाद दूध पिया नहीं, रख दिया। थोड़ी देर बाद कबीर अपने काम में लग गए। उसने कहा भाई आप बता रहे हो तो बता दो, नहीं तो मैं जाऊं। कबीर ने कहा मैंने अभी तो बताया, सुख का राज क्या है अभी तो बताया। उस व्यक्ति ने कहा बोला कुछ भी नहीं, और कह रहा बताया। उसने कहा हमें अब पहेलियां मत सुलझाओ, सीधा सीधा बता दो। कबीर ने बड़ी प्यारी बात कही। कबीर ने इतना ही कहा मेरे घर का सुख का राज क्या है? मैंने 12 बजे अपनी पत्नी से कहा लालटेन जला के लाना। उसने मुझसे नहीं पूछा कि 12 बजे लालटेन की जरूरत क्या है। चुपचाप से उसने मेरी आज्ञा का पालन कर लिया। ये हमारे घर का सुख का राज है। और दूसरी बार मैंने बताया, मेरी पत्नी ने दूध में नमक डाल के लाई, मैं पी गया। मैंने उससे नहीं कहा ये नमक क्यों डाला, ये मेरे घर के सुख का राज है। इतना तुम्हारे घर में एडजस्टमेंट है तो तुम्हारा घर स्वर्ग जैसा हो सकता है, अन्यथा तुम्हारा घर स्वर्ग जैसा। ताली बजाने वालों आज प्रैक्टिकल कर देखना। तुम लोग नमक डाल के दूध पिलाना इनको, 1 गिलास दूध में नमक डालना और पिलाना। क्या कहते हो? ख्याल में रखना, ये बात विचार करके रखना। नमक डालना और लालटेन जलाना छोड़ दो। लेकिन अगर छोटी सी बात अगर कह दी जाए ना, तो बस गुस्सा नाक पे रखा है। 1 मिनट में तर्क और वितर्क होने लगते हैं। कैसे कहोगे तुम हमारा घर स्वर्ग में बने? ख्याल करके रखना, आज घर घर की कहानी ऐसी हो गई है, आज घर का वातावरण ऐसा हो गया है। किसी के पास पेशेंस नहीं है, किसी के पास धैर्य नहीं है। ख्याल करना, नारायण श्री कृष्ण ने भी 100 गलती करने वालों को माफ किया था, लेकिन हम एक गलती भी सहन नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने जीवन में उस सुख और शांति को चाहते हो तो घर में परिवार में एडजस्ट करना सीखो। घर और परिवार में एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करो।
अगर तुम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हो तो तुम्हारा घर स्वर्ग जैसा होगा। हमेशा एक बात कहता हूं, जिन घरों में बड़ों की बिने छोटों को प्यार होता है ना, ख्याल करना, जिन घरों में बड़ों की बिने छोटों को प्यार होता है उस घर में हमेशा स्वर्ग जैसा संस्कार होता है, उस घर में हमेशा स्वर्ग जैसा संस्कार होता है। जहां जिन घरों में बड़ों के अपमान किए जाते हैं, बड़ों से बिना पूछे बच्चे काम करते हैं, वो घर नरक होने में समय नहीं लगता है। जिन घरों में बड़ों से बिना पूछे बच्चे काम कर रहे हैं, ख्याल करके रखना, तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते, तुम कभी भी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते, तुम कभी भी जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। और जिन घरों में बड़े बुजुर्गों से पूछकर, उनका आशीर्वाद लेकर, उनकी आज्ञा से अगर काम कितना भी कठिन हो, कैसा भी काम हो, एक बार बड़ों को बताकर करते हो तो आपका वो काम कितनी ऊंचाइयों के साथ पूरा होगा, इसका आप अंदाज नहीं लगा सकते हो, इसका आप अपने जीवन में सोच नहीं सकते हो। घर को स्वर्ग जैसा बनाना है तो ख्याल करना, जिस घर में पति समझदार होता है ना, वो मकान जल्दी बनता है। जहां पर पति समझदार हो वो मकान जल्दी बनता है, पत्नी समझदार हो तो घर सुंदर बनता है, बच्चे समझदार हों तो घर स्वर्ग बनता है, और घर में माँ बाप भी हों तो घर स्वर्ग से सुंदर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पति समझदार है तो मकान जल्दी बनेगा, और पत्नी समझदार है तो घर जल्दी बनेगा, और बच्चे भी समझदार हैं तो घर स्वर्ग सा बनेगा। और जिन घरों में माँ बाप साथ में रहते हैं वो घर स्वर्ग से सुंदर हो जाया करता है। मैं आपसे कहूंगा, नरक और स्वर्ग की कल्पना मत करो। नरक में क्या है? मारा काटी, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को ताना कानी, एक दूसरे को काटना मारना। ख्याल करो, आज नरक जैसा वातावरण देखना है ना तो मणिपुर चले जाओ। आप विचार करके रखना, नरक जैसा वातावरण देखना है तो मणिपुर चले जाओ, और स्वर्ग जैसा वातावरण देखना है तो गुवाहाटी में आ जाओ। सब अपने आप में मस्त हैं, आनंद है। सुबह से शाम तक धर्म की चर्चा, अच्छी चर्चाएं चल रही हैं। मणिपुर में इतनी हिंसाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि वहां साधु संतों का आवागमन नहीं है, वहां साधु संत नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए माहौल बना है। आसाम में साधु हैं तो कोई भी आपत्ति आने वाली नहीं है, विपत्ति आने वाली नहीं है, वातावरण अच्छे से अच्छा होने वाला है। साधु संतों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक टावर लग जाए, हाँ, मोबाइल का एक टावर लग जाए तो आसपास के कई किलोमीटर में मोबाइल चलते रहते हैं। ऐसे ही एक साधु संत रूपी टावर लग जाए तो आसपास के कई क्षेत्र पवित्र और पावन होने लगते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे जिनागम में लिखा है, आदिनाथ भगवान का समोसन लगा 12 योजन तक, दुर्वच्छी नहीं फैली, हिंसाएं नहीं हुई, मारकाट नहीं हुई। भगवान महावीर के समय पर भी 1 योजन तक सुरक्षी का वातावरण बना, और अभी गुवाहाटी में कम से कम 10 किलोमीटर तक इतना पवित्र वातावरण बना है कि हर कोई आनंद में है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो और यहाँ की चर्चा पूरे भारत में हो रही है। कोई जिनवानी शाह के माध्यम से, कोई मोबाइल के माध्यम से। हमारे यहाँ इतनी क्लासें तो आज तक नहीं लगी। 4 बजे से 5 बजे से क्लास, और रात को 9 बजे तक।
कल चेकिंग हो गई क्लास की, ललिता बहन पढ़ा रही थी, मैं पहुंच गया 9 बजे, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक क्लास है, पूरी की पूरी महिलाएं बैठी घेर के हमें और अलौकिक गणित पढ़ा दी। मैं आपसे कहूंगा ऐसा वातावरण होना चाहिए। हम अपने मन को पवित्र करें। तुम अपने मन में एक ही भावना लाओ, मन में एक ही विचार लाओ कि हमारे मन में संकलेशित परिणाम ना हो, हमारे मन में खराब परिणाम ना आए। तुम्हारे मन में जैसे जैसे अच्छे भाव, अच्छे परिणाम आएंगे, समझ के रखना वो स्वर्ग तुम्हारे पिताजी का है, वो स्वर्ग तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। और जैसे जैसे तुम्हारे मन में परिणामों में अगर कहीं कलुष भाव आ रहे हैं, जब देखो तब देखो हीन भावना आ रही है, तो समझ के रखना वो नरक भी तुम्हें ही मिलने वाला है, किसी और को मिलने वाला नहीं है। हम अपने जीवन को उस पवित्र भावनाओं से जोड़ने का प्रयास करें। इतना ही विचार करना, जिसका वर्तमान अच्छा होता है उसका वर्तमान अच्छा होता है, जिसका वर्तमान का समय अच्छे कामों में व्यतीत होता है उसका भविष्य अपने आप अच्छा होता चला जाता है। एक संत से किसी सम्राट ने पूछ लिया स्वर्ग और नरक क्या है। संत ने उस सम्राट को कह दिया तुम भोंदू हो, अकल नहीं है, सम्राट क्यों बन गए तुम। उसको इतना सुनते ही क्रोध आने लगा, और जैसे ही उसे क्रोध आने लगा उसने तलवार निकाल ली। इस संत को देखूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही तलवार निकाली, संत ने कहा बस यही नरक है। उसने तलवार अंदर रख ली, बस यही स्वर्ग है। यही कला मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जब तुम्हारे मन में किसी को नीचा दिखाने का भाव आ जाए तो समझ लेना यही नरक है, और जब दूसरों को क्षमा करने का भाव आ जाए तो वही स्वर्ग है। तर्क मत करो। आपके घर में बड़े बुजुर्ग कुछ कह देना, उसे शांति से सुनो। बड़े बुजुर्गों की बातों में बहुत सार होता है, लेकिन हम इतने तर्क करते हैं, इतने तर्क करते हैं, और कितने तर्क, उनको ऐसा और हमको ऐसा। बाहरी तुम्हारी बुद्धि। छोटा बच्चा होगा ना, उसको एक टेबलेट की चौथाई टिक्की दी जाएगी खाने के लिए ठीक हो जाए, और बड़ा आदमी होगा तो उसको पूरी टिक्की जाएगी। हाँ, लेकिन अब वो छोटा कहे ना पूरी टिक्की, पूरी टेबलेट हमें दो, एक 500 पावर की, एक ही बार खाएगा, दोबारा खाने लायक नहीं रहेगा। गाय का दूध प्योर हर किसी को नहीं पिलाया जाता है, जिस पे हजम करने की शक्ति हो उसे ही पिलाया जाएगा। लेकिन वो छोटा सा बच्चा कहता है मुझे तो पानी मिला के देते हो, तुम्हारी कैपेसिटी ये है। तर्क मत करो। समाज में कभी कोई बात कह दी जाए, संघ में अगर कोई बात कह दी जाए, परिवार में अगर कोई बात कह दी जाए, तर्क नहीं। जहां तर्क है वहां नर्क है। एक छोटा सा उदाहरण मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज सुनाते हैं। एक डॉक्टर के पास, यहाँ आज बहुत सारे डॉक्टर भी आए थे, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, काफ़ी लोग यहाँ आए। हमारे रमेश जी कहाँ गए? हाँ, हमारे आईएएस ऑफिसर रमेश जी भी यहाँ बैठे हैं, उनके साथ बहुत अच्छे वो भी यहाँ पर बैठे हैं, नाम नहीं मालूम है। सभी लोग आज यहाँ पर आए हैं, और आज की मीटिंग हमारी आईएएस ऑफिसर की थी, लेकिन फिर आगे समय पे मिलेगी। तो आप विचार करके रखना। मेरे गुरुदेव एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक मरीज एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब कोई दवाई दे दो, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। हम जी कैसे ठीक होगा? डॉक्टर ने तुरंत एक दवाई लिख के दी उसको और कहा कि ये दवाई आप खा लेना, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। उसने कहा डॉक्टर साहब पेट का सवाल है, ये दवाई हमें दूध से खाना है, पानी से लेना है, या चाय से पीना है?
डॉक्टर ने कहा दूध से ले लेना तुम दवाई। उसने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने ये तो बता दिया कि दूध से लेना है, लेकिन दूध गाय का लें, भैंस का लें या बकरी का लें? डॉक्टर ने बोला गाय का दूध पौष्टिक होता है, गाय के दूध से ले लेना। सुबह सुबह ही पहुंचा था, गांव से पहुंचा था। उसने कहा डॉक्टर साहब पेट का सवाल है, आपने बहुत उपकार किया, ये बता दिया कि दूध से लेना है, दूध भी गाय का ही लेना है। डॉक्टर साहब एक और उपकार कर दो, दूध गरम गरम लेना है, ठंडा लेना है या कुनकुना लेना है? डॉक्टर ने कहा ज़्यादा गर्म नहीं हो, ज़्यादा ठंडा नहीं हो, कुनकुने दूध से पी लेना। डॉक्टर ने कहा ठीक है, अब जाओ बहुत जल्दी से और तुम अब जल्दी ठीक हो जाओ। अरे डॉक्टर साहब मेरे पेट का सवाल है, ये दूध गिलास भर के लेना है, लोटा में लेना है या कटोरी में लेना है? डॉक्टर ने कहा गिलास में ले लेना। और चलो अब तुम्हारा हो गया। उसने कहा भाई डॉक्टर साहब एक और चीज है, दूध बैठ के पीना है, लेट के पीना है या खड़े खड़े पीना है? डॉक्टर ने कहा ये अच्छा मरीज आया, ये तो ठीक होगा कि नहीं होगा, मैं मरीज हो जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा तेरे को जैसे लेना है वैसे ले लेना, तो चल यहां से। उसने नहीं डॉक्टर साहब पेट का सवाल है, मैं बहुत दूर से आया हूं, बताना तो पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा आराम से बैठकर दूध गिलास में पी लेना, गरम पी, कुनकुना पी लेना, गाय का दूध पी लेना और आराम से तुम ठीक हो जाओगे। उसने कहा बस डॉक्टर साहब एक और सवाल। अब डॉक्टर का डिप्रेशन बढ़ने लगा, टेंशन बढ़ने लगा, उसके तर्क के कारण से डॉक्टर बीमार होने लगा। डॉक्टर से उसने कहा डॉक्टर साहब एक और पेट का सवाल है, ये दूध में अपने हाथों से पीऊं, पत्नी के हाथ से पीऊं या मां के हाथ से पीऊं? अब तो डॉक्टर ने कहा तू जिससे चाह उससे पी ले, तू 20 रुपए, डॉक्टर ने उससे फीस ली थी 20 रुपए। डॉक्टर ने उसके 20 रुपए वापस करे और कहा बच्चा तेरे को जैसे, नहीं डॉक्टर साहब पर पेट का सवाल है। कहा ठीक है तू अपने हाथ से दूध पी लेना। 20 रुपए दे दिए, उसे भगा दिया। अब डॉक्टर तो अंदर जाकर सिर दर्द की गोली खाने वाला था, इतने में फिर दोबारा लौट के आ गया। डॉक्टर साहब बस एक और, ये 20 रुपए जो दिए हैं ना, 10-10 के 2 नोट दिए हैं, कौन सा वाला रिक्शे वाले को दूं, कौन सा अपने पास? ख्याल करना, ऐसा तर्क तुम जब करते हो ना तो तुम्हें वो डॉक्टर ने भगा दिया, तुम्हें भी घर से आउट कर दिया जाता है। कभी भी तर्क नहीं करें। जहां जहां समर्पण है वहां वहां स्वर्ग है, जहां जहां तर्क है वहां वहां नरक है। आप आज से ही मेरी बात को फॉलो करना और अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना है। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम